नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन्स की तरफ से है। अब जैसे ही रिसेंटली नेवी की तरफ से चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई ताकत को काउंटर करने के लिए 3 से 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया है और अभी IC-2 और IC-3 दोनों कैरियर को कुछ ही साल के अंतराल में जल्दी ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए हमें सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि बोथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब पहले से हमारी नेवी की तरफ से फ्लोट किया गया प्रोजेक्ट 75I अपनी रिक्वायर्ड टाइमलाइन से काफ़ी पीछे चल रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी में कमीशन होने वाले आखिरी फॉरेन ऑरिजिन सबमरीन्स होने वाले। इस बीच अभी नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम के बारे में अभी से ही एक प्रोजेक्टेड प्लान को तैयार किया जा रहा है। नेवी की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी 2030 से पहले प्रोजेक्ट 75I को छोड़कर एडिशनल 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी अपने सर्विस में शामिल करना चाहते हैं, जो कि इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन AIP पावर सबमरीन्स होने वाले। इन सबमरीन को प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनाया जाने वाला है, जो कि भारत की तरफ से पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा और इन 12 सबमरीन को 2 अलग अलग बैच में इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। इन सबमरीन में पंप जेट propulsion सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसे हासिल करने के लिए अभी फ्रांस के साथ बातचीत किया जा रहा है और फ्रांस अभी भारत को अपनी न्यूक्लियर एसेसन में इस्तेमाल करने के लिए जिन पंप जेट propulsion सिस्टम की टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहा है, उसी टेक्नोलॉजी को आगे चल के हमारी फ्यूचर कन्वेंशनल सबमरीन को भी डेवलप किया जाएगा और उसमें सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इनिशियली प्रोजेक्ट 76 के अंदर बस 6 ही सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी 2 अलग अलग फेज में इसमें 12 सबमरीन को बनाने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट LPD वेसल यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग वेसल की तरफ से है। ये आमतौर पर एक एम्फीबियस कैरियर वेसल होते हैं, जिनको ट्रूप्स, आर्मर्ड यूनिट्स और व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जरूरत पड़ने पर इनको हेलीकॉप्टर कैरियर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन नेवी की तरफ से 4 ऐसे वेसल को खरीदने के लिए RFI को 2021 में इशू किया गया था, जिसमें रिसेंटली नवंतिया ग्रुप की तरफ से L&T शिपबिल्ड के साथ टाई अप करके इंडियन नेवी की टेंडर में अपनी रिस्पॉन्स को सबमिट किया गया था। जिसके बाद अभी ये पता चला कि इनिशियली 2021 में जब नेवी की तरफ से इस टेंडर को फ्लोट किया गया था, अभी उस टेंडर में इशू किए गए स्पेसिफिकेशन को बदलने का प्लान किया जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो नेवी अभी अपनी स्पेसिफिकेशन को अपडेट करना चाहता है। नेवी का ये कहना है कि बदलते हुए सिनारियो को देखते हुए नेवी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि अभी इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग वेसल्स को एक तरीके से स्मॉल साइज की एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि मेनली एक हेलीकॉप्टर कैरियर की तरह ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन साथ ही अभी इसमें मेल और हेल कैटेगरी की यूएवीज को या ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकेगा। अब इन वेसल्स में करीब 2 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और 12 मल्टी रोल स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के साथ साथ 2 मेल और हेल कैटेगरी की UCV या फिर UAV को भी डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पेसिफाई किया गया कि जरूरत पड़ने पर LPD वेसल से एक बार में मिनिमम 4 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर, करीब 1 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को एक साथ लॉन्च करने का सिस्टम होना चाहिए। अभी नेवी की तरफ से रिसेंटली अपनी IC-2 के डिजाइन में कुछ बदलाव करने के लिए कहा गया था, जिसमें अभी नेवी की तरफ से इस वेसल में UCV को ऑपरेट करने का फैसला किया गया था। तो अभी सेम तरीके का बदलाव अभी नेवी की तरफ से इन LPD वेसल्स में भी करने का फैसला किया जा रहा है। तो अभी एक तरीके से ये जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन LPD वेसल्स होने वाले थे, एक तरीके से मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह फिर हेलीकॉप्टर कैरियर की तरह भी ऑपरेट करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी इंडियन एयरफोर्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबको ये बात तो अच्छी तरीके से पता होगा कि BJP सरकार आने के बाद कई शहरों और कई जगहों के नाम को बदल दिया गया था और यहाँ तक कि इंडियन नेवी की फ्लैग को भी अभी पूरी तरीके से बदला जा चुका है, जिसमें कोई भी ब्रिटिश ऑरिजिन छाप अभी मौजूद नहीं है। अभी वैसे ही इंडियन एयरफोर्स में भी एक बहुत ही बड़ी बदलाव को करने की बात सामने आई है। अभी तक हमारी एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना या फिर इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के नाम को बदलकर इंडियन एयर और स्पेस फोर्स का नाम रखने का फैसला किया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे भी कुछ स्पेसिफिक कारण है। थोड़ा पीछे जाए तो पहले वर्ल्ड वॉर के समय पर जो लड़ाई हुआ करता था वो नॉर्मली लैंड में और सी में हुआ करता था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एयरफोर्स को भी जंग में शामिल करना शुरू किया गया था। और अभी की बात करें तो अभी जंग सिर्फ पानी में, जमीन पे या फिर एयर तक सीमित नहीं रहा है, जो कि अभी हमारी एटमॉस्फेयर को भी पार करके स्पेस में जा चुका है। और एक तरीके से फ्यूचर वॉरफेयर होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं स्पेस भी शामिल है।
आजकल की लड़ाई की बात करें तो आज जंग जैसे हालात में सैटेलाइट्स हमारा आंख और कान जैसा काम करता है। बिना सैटेलाइट्स के कोई भी देश आसानी से आजकल कोई भी जंग हार सकता है। या अगर किसी देश की सैटेलाइट सिस्टम को या कम्युनिकेशन सिस्टम को कुछ समय के लिए डाउन कर दिया जाता है तो उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। तो आज जिस भी देश के पास बेहतर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मौजूद है वो उतनी आसानी से दुश्मन की हर एक हरकत के ऊपर नजर रख सकता है। और आजकल तो सैटेलाइट किलर मिसाइल और लेजर बेस्ड सैटेलाइट किलर्स को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि स्पेस में जाकर दुश्मन की सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में दुश्मन की सैटेलाइट्स को नाकाम करने से लेके अपनी खुद की एक डिसेंट मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है। और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्पेस वॉरफेयर को भी अपने अंदर इंक्लूड करने का फैसला किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स के नाम को बदलकर इंडियन एयर और स्पेस फोर्स का नाम रखने का फैसला किया जा रहा है। और इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी करीब 250 या उससे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन को मेंटेन करने का फैसला किया जा रहा है, जिनको आगे चल के लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स मौजूद रहेंगे जो कि जंग जैसे हालात में और हर एक सिचुएशन में हमें दुश्मन की हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और इसके अलावा ये हमको बेहतर और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी ने पिछले कुछ सालों में ये तो नोटिस किया होगा कि चाइना की तरफ से अभी रेगुलर बेसिस पर अपनी स्पाई वेसल को इंडियन ओशन में और यहाँ तक कि बे ऑफ बंगाल रीजन में भी भेजा जा रहा है, जिसको लेके कई बार इंडियन नेवी की तरफ से और भारत की तरफ से भी कंप्लेन किया गया था। अब ये जो चाइनीज स्पाई शिप्स होते हैं इनको आमतौर पर कोई मेजर इंडियन मिसाइल टेस्ट होने से ठीक पहले ही इंडियन ओशन रीजन में आता हुआ देखा गया, जो कि भारत के लिए हमेशा एक चिंता की बात रही थी। लेकिन अभी हम लोग उससे भी एक बहुत ही बड़ी ज़्यादा चिंता की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई मिसाइल टेस्ट करते थे तो एक टाइम पर चाइना की एक ही स्पाई वेसल इंडियन ओशन रीजन में एंटर करता था। लेकिन अभी रिसेंटली सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चला कि अरेबियन सी में भी पहले से ही चाइना के करीब 150 से 200 के आसपास मिनी स्पाई वेसल मौजूद है। अब पहले के जो चाइनीज वेसल हुआ करते थे साइज में काफी बड़े होते थे, जिस वजह से इनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था। लेकिन अभी जिन वेसल्स को अरेबियन सी में स्पॉट किया गया ये एक साइज में काफी छोटे हैं और इनको इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ठीक बगल में वहां पे देखा गया, जैसे उनको एक तरीके से बात अच्छी तरीके से पता कि कहां से भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू होता है। नॉर्मली हमारी कोस्ट लाइन से करीब 200 नॉटिकल मील की जो डिस्टेंस होता है वहां तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, लेकिन इसको अभी 500 नॉटिकल माइल तक इंक्रीज करने के लिए भी भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि इससे चाइना को काफ़ी फायदा हो रहा है और चाइना हमारे कोस्ट लाइन के काफ़ी करीब आ जा रहा है। ये जो छोटे चाइनीज वेसल अभी अरेबियन सी में डिटेक्ट किया गया था ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से थोड़े बाहर है, तो हम डायरेक्टली उनके ऊपर कोई एक्शन को नहीं ले सकते, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर मौजूद होकर जासूसी वगैरह कर सकते हैं, जिसमें वो इंडियन नेवी की सबमरीन की डिप्लॉयमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, अंडर वाटर पाइपलाइन की लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ने पर जंग जैसे हालात में डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइना पीछे नहीं हटेगा। अब बड़े साइज की वेसल्स को अगर वो भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के इतने करीब लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नज़र में आ जाएंगे और भारत की तरफ से कुछ रिस्पॉन्ड किया जाएगा। लेकिन अभी इसी वजह से चाइना की तरफ से मिनी स्पाई वेसल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और हो ना हो इनको चाइना की तरफ से पाकिस्तान की कराची पोर्ट से ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये इंडियन ओशन रीजन से होते हुए आते तो इनको आसानी से पहले डिटेक्ट कर लिया गया होता। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।